नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। निशाने पर तीर या तीरंदाज, आज की स्टोरी का ये मुख्य पात्र नीतीश कुमार आखिर 2025 के चुनाव के बाद क्या करेंगे? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें फिर से दी जाएगी या फिर मुख्यमंत्री के कुर्सी का समझौता हो चुका है? पूरे बिहार और देश भर में इसी बात की चर्चा है और ख़ास करके नीतीश कुमार के 7 दिन के सीएम से शुरू हुए सफ़र, जिसमें पहली बार उन्हें 2000 में इस्तीफ़ा देना पड़ा था। मात्र 7 दिन तक वो बिहार के सीएम रहे थे। उसके बाद नीतीश कुमार के सफ़र को कहीं विराम नहीं लगा। खुद नीतीश कुमार बिहार के किंग मेकर के रूप में देखे गए और उन्होंने बिहार की मुस्तकबिल को अब तक अपने हाथों में रखा। नीतीश कुमार जैसे चाहे वैसे उन्होंने बिहार को चलाया और उनके पीछे पीछे एक बड़ा हुजूम चलता रहा। कभी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के लिए रेड कारपेट बिछा करके तैयार रहती थी, तो कभी लालू प्रसाद, जो उनके धूर विरोधी हुआ करते थे, जिनको सत्ता से बेदखल करके नीतीश कुमार ने बिहार की गद्दी पर 2005 में ग्रहण किया था और उसके बाद से निर्बाध गति से वो अब तक पिछले लगभग 19 महीने से 20 महीने तक, माफ़ कीजिएगा, 19 वर्ष से 20 वर्षों के सफ़र में निकल गए हैं। इसी वर्ष बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार में चुनाव के मद्देनज़र सियासी बाजार सज चुका है। राजनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा तेज हो गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पलटी की चर्चा का विषय भी काफ़ी गंभीर होता रहा है। खास करके चुनावी समर में जब शुरू होता है तो ऐसे में नीतीश कुमार पर सबका ध्यान रहता है और ये सब सोचते हैं कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। 7 दिन के सीएम से शुरू हुआ है ये नीतीश कुमार का सफ़र किंग मेकर तक की भूमिका में आज बदला हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार निशाने पर हैं या नीतीश कुमार की तीर। नीतीश कुमार तीर के तीरंदाज हैं और नीतीश कुमार निश्चित रूप से कहीं न कहीं निशाने पर जरूर रहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने एनडीए के भीतर नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके फैसलों ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को काफ़ी प्रभावित किया, जिससे नीतीश एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। अब इस बात को लेकर के सवाल भी किए जा रहे हैं कि अटल आडवाणी ने जो कुर्सी नीतीश कुमार को सौंपी थी, क्या वो कुर्सी उनके पास आगे भी रहेगी 2025 के चुनाव के बाद, या फिर ये नई जो ट्विन बने हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो उनसे वापस ले लेंगे। 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चारा घोटाला के कारण लालू यादव सीएम पद छोड़ना पड़ा था और राबड़ी देवी पद संभाल रही थी। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार काम कर रही थी। बिहार में सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य चेहरा हुआ करते थे। बिहार और झारखंड का बंटवारा तब नहीं हुआ था। राज्य में 324 विधानसभा की सीटें थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मौका दिया। नीतीश कुमार समता पार्टी का हिस्सा थे और बिहार के सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश किए गए। खास करके नीतीश कुमार की ख्वाहिश भी थी कि वो बिहार को लीड करें। जैसे आज के समय में आप सुनते होंगे कि चिराग पासवान ने कहा है कि 2025 तो नहीं, लेकिन 2030 में वो बिहार का नेतृत्व करना चाहेंगे और बिहार के लिए ही उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है। इस पूरी कहानी में जनता दल और लोक शक्ति के रामविलास पासवान इस पद के लिए इच्छुक थे। 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन पार्टियों ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और साथ मिलकर महत्वपूर्ण जीत हासिल की। 2000 के विधानसभा चुनाव के नतीजे उम्मीदवारों से परे रहे। सीट बंटवारे के विवाद में नीतीश की समता पार्टी ने अपने सहयोगियों को छोड़ दिया और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। आरजेडी ने 124 सीटें जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी 67, समता पार्टी 34 सीटें जीती। कांग्रेस 23 सीटें, जनता दल ने 21 और जेएमएम ने 12 सीटें हासिल की थी। इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आया और इस नए मोड़ में एक बात तो साफ साफ नज़र आ गई कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। 2000 में नीतीश कुमार सफल नहीं हुए और वहाँ से उन्होंने एक नई यात्रा की शुरुआत की। 2005 में भी नीतीश कुमार जब पहली बार फरवरी में चुनाव हुआ तब भी सफल नहीं हो पाए थे। उस समय भी नीतीश कुमार को इस्तीफ़ा देने से पहले की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस बात को मान लिया था कि वो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनके पास आंकड़े भी नहीं थे और तब बिहार का बंटवारा भी हो चुका था। बिहार का बंटवारा 2000 में ही हुआ था और इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का ख्वाब देखने लगे थे। अटल और आडवाणी भी चाहते थे कि बिहार नीतीश कुमार के जरिए ही सही, लेकिन सत्ता बिहार की प्राप्त हो जाए, और ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बिल्कुल साथ थी। नीतीश कुमार का स्वर्णिम काल आया और 2005 के अक्टूबर में नीतीश कुमार किंग से किंग मेकर की भूमिका में आ गए और यहाँ से बिहार की राजनीति पर उनका एक खूंटा गड़ गया। अब तक 240 महीने लगभग होने जा रहे हैं और इन 240 महीनों में वो पूरी तरह से अपने आप को बिहार की राजनीति का सरताज बना करके रखे हुए हैं। जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं उसे सत्ता में लाते हैं और जिसके साथ चाहते हैं गठबंधन करते हैं और सरकार बनाते हैं। 2010 स्वर्णिम काल था और 2010 की पुनरावृत्ति करने के लिए नीतीश कुमार ने 225 का लक्ष्य तय किया है 247 सीटों में। माफ़ कीजिएगा, 243 सीटों वाली जो बिहार विधानसभा है, उस विधानसभा में नीतीश कुमार के जो लक्ष्य तय किए गए हैं उस लक्ष्य पर पूरा एनडीए काम करना शुरू कर चुका है। नीतीश कुमार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ 2005 और उनका संक्षिप्त कार्यकाल भले ही फरवरी में रहा, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार पूर्ण रूप से बिहार की गद्दी पर काबिज हुए। 2005 में समता पार्टी के जेडीयू में विलय हो गया और वह बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू ने 139 सीटों पर चुनाव लड़ा, 88 सीट पर जीत हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 55 सीट जीतने में सफल हुई। सरकार बन गई और यही पुनरावृत्ति 2010 में हुई। 2005 से 2010 का जो कार्यकाल है नीतीश कुमार का स्वर्णिम काल कहा जाता है और इस कार्यकाल ने नीतीश कुमार को देश भर के नेताओं में स्थापित कर दिया। स्वच्छ छवि के नीतीश कुमार और फैसले लेने में किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं करने वाले नीतीश कुमार ने एक अलग छवि बनाई और सुशासन बाबू की छवि के साथ साथ उन्होंने न्याय के साथ विकास का नारा दिया। इसमें वो पूरी तरह से लगातार प्रयास करते रहे। 2010 में 141 सीटों पर लड़े, 115 सीट जीत करके आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों पे फिर से जीत करके, और माफ़ कीजिएगा 91 सीटों पे जीत करके आई और सरकार बनी। ये सबसे बेहतर परिणाम था किसी भी चुनाव को लेकर के। इसके बाद समय बदला और 2010 से 2015 के बीच एक और मोड़ आया, जिसमें 2014 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता चुन लिया और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को काफ़ी झटका लगा। नीतीश कुमार ये मानते थे कि जब अटल आडवाणी के बाद अगर एनडीए में किसी चेहरे को सामने रखा जाएगा प्रधानमंत्री के लिए तो वो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में तो नीतीश कुमार को स्वीकार कर लिया, लेकिन केंद्र में वो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता स्वीकार करती थी और ऐसे में नरेंद्र मोदी का नाम सामने करने के बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया। एक बार फिर से अपने धुर विरोधी लालू प्रसाद के सहयोग से उन्होंने 2013 से लेकर के 2015 तक सरकार चलाई और 2015 में एक गठबंधन, महागठबंधन बनाया, जिसमें नीतीश कुमार, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिल करके चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को 2014 के लोकसभा में इतना सफल होने के बाद नरेंद्र मोदी के उस रथ को रोकने में कामयाब रहे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और इस सरकार में नीतीश कुमार फिर से मुखिया बने। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और चुनावी साल में जब एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, तो एक बात भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने से साफ साफ आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के नेताओं का मानना ये है कि जो गलती 2000 में भारतीय जनता पार्टी ने किया था नीतीश कुमार को अपना नेता मान करके और उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बना करके, उसे अब यहीं से विराम देना है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार भाजपा को लौटाएंगे सीएम की कुर्सी या 240 महीने के बाद निशाने पर तीर या तीरंदाज हैं। भारतीय जनता पार्टी को स्वेच्छा से अगर नीतीश कुमार कुर्सी नहीं लौटाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए क्या करेगी, ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन बार बार हम यही आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार चालाक खिलाड़ी हैं और राजनीति में वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्रीय राजनीति से में प्रवेश करने के बाद नीतीश कुमार के साथ जो 36 का आंकड़ा था वो भी धीरे धीरे समाप्त हुआ और कई ऐसे मोड़ आए हैं जहां नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक मंच पर साथ में हुए हैं और दोस्ती का कसम खाए हैं। इस बार तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार पर निर्भर रहने के बजाय
खुद को नेतृत्व के लिए सामने लाना चाहती है और इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। राज्य में वह जेडीयू से ज़्यादा प्रभावी हो गई है और 2025 के चुनाव में नतीजों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अपनाने की कोशिश जो कर रही है, उस रणनीति में नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच में आपने सुना भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना करके और बिहार की गद्दी उनसे ले ली जाए। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है कि अब 240 महीने के बाद नीतीश कुमार के तीरंदाज पर भारतीय जनता पार्टी कैसे फतह पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आगे बहुत कुछ अभी बाकी है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में समीकरण बनने और बिगड़ने का खेल जारी रहता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस खबर को भारत लाइव बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। हमारा जो चैनल भारत लाइव है उस पर खबरें अपलोड नहीं हो रही हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उसे क्या हुआ है, किस कारण से हमारे चैनल पर विराम लगा हुआ है, हमारे चैनल पर जो स्थितियां हैं कि हम खबर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। इसके लिए कई लोगों ने हमें फ़ोन भी किया है, बातचीत भी जारी है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमारे भारत लाइव को बंद कराने की कोशिश की गई है। एक बार फिर से भारत लाइव पर खबरें अपलोड नहीं हो रही हैं, इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन भारत लाइव बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, क्योंकि सच की आवाज़ को बुलंद रखने का हमारा जो फैसला है वो हमेशा से जारी रहा है और आगे भी रहेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।